वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं VLW मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हमने पहले भी पढ़ा है, जहाँ पे हमने पढ़ा था इसका टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। आपके सिलेबस में एक जगह और ट्राइंगल दिया है नीचे। ठीक है, वहाँ पे ट्राइंगल देने का उसका मकसद है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें हमें डिस्कस करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और भी होता है जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। हीरोन्स फार्मूला तब हम यूज करते हैं जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होगी। ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होगी और वो बोलेगा आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तब ये फार्मूला यूज करना है। ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएंगी? ए बी सी हो जाएंगी आपकी लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी क्या हो जाएंगे? उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स की लेंथ होंगी ये आपको गिवन होगा। और एस क्या होगा? एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है क्या? किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है। तो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स की लेंथ को सम करेंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब है हाफ पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहले आप एस फाइंड करोगे, जब भी एरिया फाइंड करोगे एस कैसे फाइंड करोगे? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी आपको गिवन दिया होगा, आपको दिया होगा ऐसे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो साइड्स गिवन होंगी, तो पहले एस की वैल्यू फाइंड करो, फिर यहाँ पे पुट कर दो एस और ए बी सी की वैल्यू, या यही आपका एरिया हो जाएगा। फिर एक फॉर्मूला और होता है, अगर इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया आपको पूछ रहा है तो इक्विलेटर ट्राइंगल में इसी में जब ए बी सी की जगह हम ए पुट करेंगे, बिकॉज इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो फॉर्मूला कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद रख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सो अब इस फॉर्मूले में आपको एक बात याद रखनी है, ये जो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये कब लगाते हैं? बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी लेनी है आपने। ये देखो, ये ट्राइंगल आ गई आपकी ए बी सी। बेस कोई भी साइड हो सकती है, ये नहीं कि बेस यही होगी हमेशा। बेस आप BC को भी बेस ले सकते हो, AC को भी बेस ले सकते हो, AB को भी बेस ले सकते हो। बट जो हाइट होगी ना, हाइट उसी बेस पे जो परपेंडिकुलर आएगा वही हाइट फिर कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बेस ले रहा हूँ BC, तो फिर मुझे हाइट कौन सी लेनी है? जो यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे, फिर ये वाली हाइट कंसीडर करनी है, इसको D मान लो। तो एरिया हो जाएगा तब 1/2 इंटू बेस आपका BC इंटू हाइट आपकी AD। ठीक है, सिमिलरली यही एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं बेस ले रहा हूँ AC, तो मेरे को हाइट कौन सी लेनी होगी? जो AC पे परपेंडिकुलर आएगा B से, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको E मान लो। तो तब एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस में ले रहा हूँ AC। तो अगर बेस AC लिया तो फिर हाइट जो है AD नहीं ले सकता, हाइट यही लेनी है जो इस पे परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज BE इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर मैं बेस ले रहा हूँ AC तो फिर हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी? जो C से परपेंडिकुलर आएगा इस पे, ये वाला ABCD, इसको F मान लो। तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस आपका आ गया AB और हाइट आपकी आ गई CF। तीनों से आंसर आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा ना हो बेस BC ले लो, क्वेश्चन में ऐसे दिया हो आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो ये ऐसे दिया हो, ठीक है, ये बेस BC ले लो आप और हाइट आपको ये वाली गिवन हो, तो तब एरिया नहीं फाइंड हो सकता। ठीक है, और ऑप्शन में दे दे कैन नॉट बी डिटरमाइन, और आंसर भी दे दे। आप आंसर टिक करके आ जाओगे, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये बेस अगर गिवन है तो फिर ये वाली हाइट गिवन होनी चाहिए, ये बेस गिवन है तो ये वाली हाइट गिवन होनी चाहिए, ये बेस गिवन है तो ये वाली हाइट गिवन होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है एंड द हाइट इज, हाइट भी दिया, आपको बेस फाइंड करना है। देखो आपको एरिया पहले से दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हाइट दिया, बेस फाइंड करना है, तो वही बेस हाइट वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 36। ये आपको दिया है ना, एरिया दिया 36। अब यहाँ पे आप क्या करो, हाइट की वैल्यू पुट कर दो और बेस यहाँ से फाइंड कर लो। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हाइट दी है आपको कितनी? 3 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह 3 पुट कर लो इज इक्वल टू यहाँ पे 36, और ये जो 2 यहाँ से हमने शिफ्ट किया था ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके 36 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 को भी इधर शिफ्ट करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट बेस इज इक्वल टू 36 इंटू 2/3। 3 को काट सकते हैं 36 से, 3 1 3, 3 2 6, 12 2 24। सो 24 सेंटीमीटर आपका बेस आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन फिगर, इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड AE। आपको AE फाइंड करना है, दैट इज ये फाइंड करना है, ये वाली हाइट AE। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया है? AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ दैट इज ये वाली साइड आपको दी हुई है AC, ये AC दिया आपको 10 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा BD भी दिया है, ये देखो इस ट्राइंगल में ये बेस भी दिया है और इसकी हाइट भी दी है, ये बेस भी दिया है, इसकी हाइट भी दी है, दैट मीन्स यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का। और आपको BC भी दिया हुआ है, देखो ये BC भी दिया हुआ है, और ये हाइट, इसकी हाइट फाइंड करनी है।
तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें पहले आप एरिया निकालोगे इस ट्राइंगल का। क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। एरिया 1/2 इंटू बेस। अब बेस कौन सा लेंगे? ऐसा बेस लेंगे जिसकी हाइट भी गिवन हो। तो बेस AC की हाइट गिवन हमें BD, तो AC बेस लेंगे और इसी की हाइट लेंगे BD। ये दोनों हमें गिवन है, यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया आ गया 1/2 इंटू AC। AC कितना आपके पास? AC आपको गिवन है 10 और BD भी गिवन है आपको, BD गिवन है 12। ये आ गया। अब एरिया का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं ये वाला बेस लेके, वो भी तो इसी के इक्वल आएगा ना, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस लिया मैंने BC आपको गिवन है 5 और इसकी हाइट कितनी है? AE। अब यहाँ से AE फाइंड कर लो। देखो 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 को काट सकते हैं, 5 2 10। देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ के डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से काटो या सीधा वहीं से काट लो। 5 2 10, 2 12 24। सो AE की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर, बी पार्ट। मैंने क्या किया? एरिया इस बेस को यूज करके भी एरिया निकाला, वो ये आया, और इस बेस को यूज करके भी एरिया निकाला, वो ये आया। दोनों तरफ से जो एरिया आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है ना, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने और यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है इसका ट्राइंगल का, ठीक है। आपको तीनों साइड्स गिवन है, तो सीधा आपने हीरो फॉर्मूले पे जाना है। हीरो फॉर्मूले पे फाइंड, सबसे पहले क्या एरिया का फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो सबसे पहले आप रफ में S निकालोगे। S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इज तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, सो 16/2 इज इक्वल टू 8। तो S की वैल्यू 8 आ गई। अब पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में। S की वैल्यू 8 है। 8 इंटू 8 माइनस A मीन्स फर्स्ट साइड 4 इंटू S माइनस B, 8 माइनस B सेकेंड साइड कितनी है? 5 है। फिर 8 माइनस C कितना है? 7 आपका। इसको अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, बस आपका आंसर आ गया। 8 इंटू 8 माइनस 4 आपका 4 हो जाएगा, 8 माइनस 5 आपका 3 हो जाएगा, और 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टर बनाने हैं, जो फैक्टर 2 बार आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं लिखूँ x इंटू एक्स, 2 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू एक्स क्या होगा मुझे बताओ? x स्क्वायर नहीं होगा। x स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ x बचेगा। तो अगर कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको आप उठा के एक बार बाहर लिख सकते हो। तो मैं अगर इनके फैक्टर बनाऊंगा, देखो 8 के फैक्टर, या 8 को 2 इंटू 4 लिख लो, 2 इंटू 4, तो 4 2 बार हो जाएगा ना, और 4 इंटू 3, देखो 4 ही सिर्फ 2 बार आ रहा है, तो 4 एक बार बाहर हो जाएगा, अंदर 2 और 3 बचेंगे, 2 3 6, सो 4 इंटू रूट 6 आपका आंसर आ जाएगा। 4 इंटू रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है, हीरो फॉर्मूला में लास्ट में आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करना है आपको? इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रखना, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आपको इनके फैक्टर बनाने, ठीक है। मैंने इसको 8 के फैक्टर आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, तभी यही आंसर आएगा। देखो इसके फैक्टर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 के फैक्टर कर दूँ 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर कर दूँ 2 इंटू 2, और 3 एज इट इज, 1 को छोड़ दो। अब देखो 2 यहाँ पे आ रहा है 2 बार, 2 यहाँ पे आ रहा है 2 बार, तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 2 4 आ जाएगा, बाहर 4 2 2 आएंगे ना, तो 4 आ गया, तो अंदर 2 3 6, तब भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये सॉरी फ्रेम से बाहर हो गया था, देखो तब भी वही आंसर आएगा 4 इंटू 6। तो ये बड़ा ध्यान रखना, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, फैक्टर बनाने। जो फैक्टर 2 बार आएगा वो उसको एक बार बाहर लिख लो आप, और जो फैक्टर एक ही बार आ रहा है उसको, जो एक बार आ रहा है उसको अंदर रहने दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 और 3 बच रहे थे, हमने 2 3 6, वो अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ठीक है, पूरी बाउंड्री की जो सम होता है ना, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो 2 इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? ये आपकी आइसोसेलिस ट्राइंगल आ गई। आइसोसेलिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सपोज ये वाली 2 साइड्स इक्वल है, कह रहा है इन दोनों की साइड 12 12 दी हुई है। देखो ना, ईच ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड आपको गिवन नहीं दिया, तो थर्ड साइड कैसे निकालोगे? आपको पेरीमीटर दिया ना, तो पेरीमीटर से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड। इसकी लेंथ x मान लो, तो x प्लस 12 प्लस 12, x प्लस 12 प्लस 12, यह क्या पेरीमीटर? और पेरीमीटर आपको गिवन है कितना? 30, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, 12 प्लस 12 24, इधर आएगा माइनस होगा 30 माइनस 24, तो x की वैल्यू 6, ठीक है। यहीं से निकाल सकते हो। अगर 12 12 24 ये है और टोटल लेंथ 30 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 6 होगी ना। सो तीनों साइड मिल गई। अब आपने आगे क्या करना है? एरिया निकालना है। इट्स एरिया इज, हीरो फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस। अब तीनों साइड मिल गई ना, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये खुद करो आप, क्या आंसर आएगा, ठीक है। s पहले फाइंड करो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बट साइड तो हमें दी ही नहीं है, साइड की जगह क्या दिया है? पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? x प्लस x प्लस x, और पेरीमीटर हमें दिया है 180,
3x इज इक्वल टू 180, x डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन 3, तो 360 ज़ा 180। ये सीधा माइंड में कैलकुलेशन कर लेनी है आपने। देखो ना, अगर किसी इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 दिया तो ईच साइड 60 होगी ना, तभी 180 आएगा। 60 + 60 + 60 है ना, तो साइड मिल गई 60, पुट कर दो √3/4 इंटू 60 का स्केयर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √3/4। 60 का स्केयर मीन्स 3600। इसको काटो आप 2 के टेबल से, ये 4 से ही जाएगा, 4 900 ज़ा 600, तो आपका आंसर आ गया 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्केयर। ये आपका एरिया आ गया सीधा सीधा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 900 इंटू √3। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है? द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर की एक ट्राइंगुलर साइड है, उसकी जो वॉल्स है हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, मतलब होता है ना पैंट वैट करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं कंपनीज। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, देखो वॉल्स की साइड्स की लेंथ आपको दी हुई है, तो यहाँ से आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे जो अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है? 5000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की 5000 अर्निंग होती है एक साल में। अब कह रहा है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने वो वॉल जो है हायर की, किराए पे ली गवर्नमेंट से, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड ही पे, उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा? पहले तो आप इसका एरिया निकालोगे, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, हीरो फॉर्मूला को यूज करके एरिया निकालोगे, एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है? 5000, तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? इस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी एरिया आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5000 से, बिकॉज 5000 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो आपका जो एरिया आएगा वो जितना भी आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी आ जाएगी टोटल एक साल की, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए जो रेंट देना पड़ेगा। लेकिन उसने 1 ईयर के लिए लिया ही नहीं, उसने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लिया। तो ये जो वैल्यू आएगी ए इंटू 5000 करके, इसको आप 3 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 3/12, 3/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक ईयर में 3 मंथ्स होते हैं ना, तो देखो 3 मंथ्स को अगर ईयर में करना है तो 3 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा ना, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। मंथ्स को अगर ईयर में करना है तो 12 से डिवाइड करना होता है, ईयर्स को अगर मंथ्स में करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछूं 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, तो कैसे निकालोगे? 3 इंटू 12 करोगे, तो ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। 12 से ये आ गया आपका ईयर में। अब इसको, ये पूरा आपका आंसर होगा ए इंटू जो भी एरिया आएगा इंटू 5000 इंटू 3/12। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बनता है, आपको क्वाड्रिलेटर दे देगा, उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो क्वाड्रिलेटर जब भी देगा आपको एक डायगोनल भी देगा। पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच AB BC CD DA, चारों साइड्स दिए हैं AC और एक डायगोनल भी दिया हुआ है। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है ऐसे ABCD, देखो AB की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, BC की भी दी है 4, CD की दी है 4, DA की दी है 5 और AC और ये डायगोनल की लेंथ भी दी है आपको 5 सेंटीमीटर। और इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आपको पूछ रहा है, तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटर को देखो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो बाय हीरोन्स फार्मूला, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो बाय हीरोन्स फार्मूला, दोनों एरिया को ऐड करो, वही आपका टोटल एरिया होगा। तो इसको खुद प्रैक्टिस करो तो हीरो फार्मूले की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया? 4 साइड्स दिए बट डायगोनल नहीं दिया। डायगोनल की जगह हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल देखो राइट एंगल है, तो ये वाला डायगोनल हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये वाली, ये देखो, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज है ना जो हमें फाइंड करना है डायगोनल, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 है, 12 है, तो 5 का स्क्वायर करो प्लस 12 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करोगे तो 169 आएगा। अब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आई 169, स्क्वायर हटेगा इस पे रूट आएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो ये 13 आ जाएगा। तो पहले तो ये फाइंड करना था, अब वही करना है जो इस क्वेश्चन में करना है। पहले इस ट्रायंगल का एरिया देखो, तीनों साइड्स पता है 5, 12, 13, फिर इस ट्रायंगल का एरिया, इसकी साइड्स भी पता है 9, 13, 8, फिर दोनों एरिया को ऐड करना है, वो टोटल आपका एरिया आ जाएगा। आंसर मैंने यहाँ पे दिया, ये खुद ट्राई करो। तो ये जो टॉपिक था इसमें सिर्फ एरिया ही था, बाकी ट्रायंगल्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने जो पहले पढ़ा था ट्रायंगल उसमें कवर कर लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।